हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिससे हमें एल्कोहल्स ऑब्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, हमने यहां पर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एथिलीन या इथाइलीन भी आप बोल सकते हो। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एथीन। और जो कि एल्कीन का फर्स्ट मेंबर है। एल्कीन सीरीज का क्या है? ये फर्स्ट मेंबर है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो C2H4। क्लियर? और आपको कराना है इसका हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन का मतलब होता है जल के मॉलिक्यूल का जुड़ना। क्या होता है? जल के मॉलिक्यूल का जुड़ना होता है हाइड्रेशन का मतलब। अब जल के मॉलिक्यूल आपने लिए यहां पर क्या? H2O। क्लियर? यहां पर जो आपको प्रेजेंस रखनी है वो रखनी है यहां पर, याद रखना किसकी रखनी है? डाइल्यूट H2SO4 की। क्या की प्रेजेंस रखनी है? डाइल्यूट H2SO4 की। इस रिएक्शन में प्रेजेंस रहेगी जो एक कैटेलिस्ट की तरह वर्क करेगा। क्लियर? अब देखो होना क्या है। होना यह है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं HOH, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए, इस H को इसे दो तो ये क्या बनेगा? देखिए CH3। क्लियर? अब बचा OH, वो आप इसके साथ जोड़ दो तो यह आ जाएगा CH2OH। क्लियर? अब ये क्या बना? जिसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो C2, देखो C और C, दो C है तो C2, H कितने? 3A और 2A, कितने और 5, C2H5OH। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइल एल्कोहल और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉल। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि हमने एथीन से क्या ऑब्टेन करा? इथाइल एल्कोहल। अगर आपसे कन्वर्जन में पूछ लिया जाए कि एथीन टू इथाइल एल्कोहल, तो आप क्या करो? उसका मतलब एथीन का हाइड्रेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और आपको ऑब्टेन हो जाएगा इथाइल एल्कोहल, मतलब इथेनॉल भी कहते हैं आईयूपीएसी में। क्लियर? अब एक बात याद रखो, अगर आपने इस रिएक्शंस में एल्कीन के हाइड्रेशन में यहां पर अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 नहीं लिया तो क्या ये रिएक्शंस होगी? क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? जी नहीं, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी अगर आपने इस रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस को नहीं लिया तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? देखो, ये आपकी एक एल्कीन है और एल्कीन क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल होती है, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही या नाभिक रागी अभिकर्मक। और जल भी कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। अब जब दोनों न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी न्यूक्लियोफाइल होंगे तो ये फिर एक दूसरे से रिएक्ट, एक दूसरे से क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें क्रिया करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, या कह सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। और हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, जो आपको कहां से मिलेगा? एसिड से मिलेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में। क्लियर? तो इसीलिए एसिड की यहां पर प्रेजेंस रखते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड हो और रिएक्शन हो जाए। और अगर आपने यही नहीं लिया तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये बात भी आप याद रखना। चलिए दूसरी रिएक्शन लेते हैं। अब हम ले लेते हैं अनसिमेट्रिक एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नेम क्या होता है? इसे हम कहते हैं प्रोपीन। क्या कहते हैं? प्रोपीन। अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो याद रखना। देखिए, यहां पर ना H पॉजिटिव भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ये भी याद रखना। क्या मिल सकता है? H पॉजिटिव लिखा हुआ भी मिल सकता है जब भी रिएक्शन ऐसे ही होगी जैसे हम सीख रहे हैं। ये बात याद रखना। चलिए लिखिए डाइल्यूट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको, और ये लिख दिया हमने यहां पर H2SO4। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है और यहां पर आप इससे जल के मॉलिक्यूल को जोड़ रहे हो, मतलब हाइड्रेशन कर रहे हो। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन का हाइड्रेशन मार्कोवनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। यस, याद रखना, किसके अकॉर्डिंग होता है? मार्कोवनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग होता है अनसिमेट्रिक एल्कीन में जल के मॉलिक्यूल का जुड़ना, मतलब हाइड्रेशन। देखिए अब कैसे? अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव।
क्लियर। तो मार्कोव रूल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव पार्ट आपको दिखाई दे रहा है H पॉजिटिव, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और ये वाला नेगेटिव पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है OH नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। क्लियर। अब देखिए डबल बॉन्ड आपका ये है, तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या इसकी तुलना में क्या है, कम है, तो ये नेगेटिव पार्ट है वो कहां जाएगा, यहां पर, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कहां पर आ जाएगा, यहां पर। चलिए बना दीजिए अपना प्रोडक्ट। देखिए CH3CH, इससे कौन आगे जुड़ेगा, OH नेगेटिव वाला पार्ट, ये आ गया आपका। क्लियर। अच्छा अब देखो ये है आपका CH2, इससे कौन जुड़ेगा आकर H, तो ये क्या बन जाएगा CH3। तो आपको सेकेंडरी एल्कोहल ऑब्टेंड हो गई। तो आपको ये भी बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि अगर हम एथीन का हाइड्रेशन कराएंगे तो हमें प्राइमरी एल्कोहल ऑब्टेंड होगी, जबकि इससे अदर एल्कीन को हम लेते हैं और उसका हाइड्रेशन कराएंगे तो हमें क्या ऑब्टेंड होगी, सेकेंडरी एल्कोहल। जैसे हमने प्रोपीन ली और उससे हमें क्या ऑब्टेंड हो गई, सेकेंडरी एल्कोहल ऑब्टेंड हुई। देखिए इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो ध्यान से समझो भाई, ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल, और ये कौन, OH के लिए एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या नेम होगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और आईपीसी नेम नंबरिंग करो 1 and 2 और and 3। तो नंबर 2 पे कौन है आपका, OH है, तो इसका आईपीसी नेम होगा प्रोपेन टू ऑल। क्या नेम होगा, प्रोपेन टू ऑल। तो इस तरह से आज आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिससे हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, जिससे हमें एल्कोहल्स ऑब्टेंड हुए। अगर ये लोगे तो क्या बनेगा, इसका नेम पता है आपको। अगर प्रोपीन लोगे तो क्या बनेगा, अभी मेरे दोनों नेम बताया, कॉमन नेम भी और आईपीसी नेम भी। और हमने ये भी सीखा कि अगर हम यहां पर डाइल्यूट H2SO4 नहीं लेते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, क्या आपको प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये भी आपको इस रिएक्शन में हमने आपको समझाया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसे लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।